स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई बाइक, युवाओं की पहली पसंद। जो नौजवान हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ इस तरह के लुक में स्पोर्टी लुक की बाइक जो होती है ना, बहुत पसंद आती है। और चूंकि ये गाड़ी रिलायबल है, लॉन्ग टर्म रखने लायक है, इसका परफॉर्मेंस और प्राइस एकदम मैचेबल है। अगर आप इस तरह की बाइक ढूंढने जाएंगे ना, इस प्राइस रेंज में इतनी परफॉर्मेंस देने वाली और इतनी ब्यूटीफुल बाइक आपको नहीं मिल सकती। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है, ये गाड़ी है यामाहा की MT-15 V3, जो हाल ही में अभी 4 महीने पहले लॉन्च हुई। और इस गाड़ी को 1 महीने पहले लिया गया है। पूरी ब्लैक कलर में है, कंप्लीट ब्लैक। हालांकि इसमें और भी कलर आते हैं, जिसका कंपैरिजन जो है मैं कहूँगा कि आप KTM के साथ कर सकते हैं। KTM ड्यूक 125, 200, 215 जो कि ओवर प्राइज्ड है, जो कि नेकेड है, जो कि रॉ है, जिसका साउंड नॉइज, इंजन का साउंड नॉइज जो है ना, इतना ज़्यादा है कि पूछो मत, अजीब सा लगता है। इसका साउंड नॉइज परफेक्ट है, इसका इंजन परफेक्ट है, बहुत साइलेंट है, बहुत साउंडलेस है, अच्छा परफॉर्म करता है, तारीफ की जानी चाहिए इस गाड़ी की। फ्रंट से आप जब लुक देखेंगे इसका, तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चाबी आती है। इस चाबी को लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। ऑन करने में फ्रंट लुक में आपको यहाँ 2 DRL मिल जाएगी, LED है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, जो कि LED है, लो बीम हाई बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। दोनों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, अपसाइड डाउन। फ्रंट में आपको 180 और 17 का टायर मिल जाएगा। साथ में आपको 280 mm की डिस्क मिल जाएगी, कैलिपर। और साथ में ABS पूरा अच्छे से दिया हुआ है। देखिए आप, इसमें अपडेशन दिया हुआ है। जो ABS है वो फ्रंट भी है और रियर भी है, और साथ में इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, यानी ये गाड़ी हर तरह से सेफ है। स्टार रेटिंग की जरूरत नहीं है इसको, ये अपने आप में ही खुद सक्षम है। फ्रंट में यहाँ 2 LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे तो ये LED इंडिकेटर्स दोनों सामने विजिबल रहेंगे। साथ में यहाँ पे आपको TFT स्क्रीन दी हुई है, यामाहा की बैजिंग दे रखी है, ABS की लाइट जल रही है। जब इसको ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। और ये देख रहे हैं आप ब्लिंकर, ये जब अपन फुल रेस देते हैं तब ये अलर्ट करता है। मैक्सिमम पीक पावर पे पहुंचने के बाद ये ब्लिंकिंग इसकी शुरू हो जाती है। ये देखिए एक बार फिर से ये ब्लिंक कर रहा है। अब इसके TFT के अंदर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ से आप इसके अंदर कितनी गाड़ी चला चुके हैं आप, टाइम क्या हो रहा है, किलोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, सब कुछ नज़र आएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा और यहाँ लाइट जल जाएगी। उसके बाद वापस ऑन कर देते हैं, सेफ्टी पर्पस से ऑन हो गया, लाइट बंद हो गई। अगर जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये यहाँ पे इंजन की लाइट और ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट अगर ये जलने लग जाए तो आपको तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए सर्विस सेंटर को। सर्विस सेंटर पे जाके बताना चाहिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है इंजन में या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल में। और यहाँ पे ABS की लाइट तो हमेशा जलती रहेगी। साथ में इसके टर्न इंडिकेटर्स की लाइट दे रखी है, हाई बीम लो बीम की लाइट दे रखी है, सारे फीचर्स इसके दे रखे हैं। अब बात करते हैं इसके टैंक की, जो कि कार्बन फाइबर का है। इसकी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी है 10 लीटर्स। इसके अंदर ही एक टैंक दिया हुआ है। ये जो बाहर जो शेप देख रहे हैं आप, ये फाइबर का शेप है। पेंट इतना स्मूथ और इतना बढ़िया से किया हुआ है ना, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये सामने जो दे रखे हैं ये एयर इनटेक है, यहाँ से गाड़ी सांस लेती है
पूरा इनटेक यहाँ तक आता है और इसकी यूनिट यहाँ लगी हुई है जो कि फ्यूल के साथ एयर इनटेक किया जाता है। साथ में अब इसके देखेंगे हम, ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप, ये फ्रेम है डेल्टा फ्रेम कहलाता है। डेल्टा फ्रेम पे माउंट की हुई है, बहुत अच्छे से, लाइट वेट होता है काफ़ी ज़्यादा। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या होती है, एक तो ये गाड़ी को ढंग से बैलेंस करता है, स्लिप नहीं होने देता है, हैवी नहीं होने देता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस वाकई में निकल के आती है। और जो इंजन देख रहे हैं आप, ये है 850 ml ऑयल इसमें इंजन आता है, जिसमें आपका ऑयल का खर्चा भी काफ़ी हद तक बच जाएगा। अगर आप 1 लीटर का ऑयल कैन लेते हैं तो कम से कम 150 ml तो आपका सेफ है। साथ में इसी के अंदर यहाँ पे ऑयल फिल्टर दे रखा है, ये आपको हर सर्विस पे चेंज करवाना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो है ना, ये गाड़ी BS 6 स्टेज सेकंड फेज में बनी है, यानी कि एथेनॉल रेडी है। तो एथेनॉल E20 का जो फ्यूल अब आ रहा है वो आप इसमें डलवा सकते हैं। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे ना कैटालिक कन्वर्टर दे रखा है और यहीं पे इसका जो है ना ऑक्सीजन सेंसर लगाया हुआ है। आप देखेंगे ये कैटालिक कन्वर्टर जो है ना पूरी तरह से इस गाड़ी का जो है ना एग्जॉस्ट है, उसकी जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद रियर सेगमेंट में आते हैं, जहां आपको 140/70 रेडियल 17 इंच का टायर मिलेगा। काफ़ी अच्छी ग्रिप सड़क पे प्रोवाइड कराएगा ये। और साथ में इसका टायर कवर दे रखा है यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं डिस्क, ये है लगभग 220 mm का डिस्क ब्रेक, और साथ में इसके ABS सिस्टम भी दे रखा है। यहाँ सिंगल कैलिपर लगा रखा है। ये टायर का कवर है, जिससे अगर आप कभी मड और बारिश के टाइम गाड़ी चलाते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको पानी से प्रोटेक्ट करता है। अलॉय एल्युमिनियम का फ्रेम जो कि बहुत अच्छा मजबूत है, इसको गाड़ी को पूरी मजबूती देता है। इसमें जो गियर लीवर है वो 1 डाउन 6 स्पीड गियर लीवर दे रखे हैं। वन तो डाउन है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप साइड में है। क्लच स्लिप एंड असिस्ट सबसे बेस्ट क्लच मानता हूँ, एक उंगली से प्रेस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ आपको स्विचेस दे रखे हैं, हॉर्न का दे रखा है, इंडिकेटर का दे रखा है, लो बीम हाई बीम का दे रखा है, पास का दे रखा है। अगर आपको किसी को पास लेना हो, किसी से ओवरटेक करते समय ये बड़ा काम आता है। हैंडल बार देखा जाए, हैंडल बार काफ़ी अच्छा चौड़ा है, काफ़ी ग्रिप अच्छी है इसकी, इजी है। इसकी हाइट भी कमाल है। मैं आपको सामने से बैठ के दिखाता हूँ। जब हम इस पे बैठते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्पोर्ट्स बाइक है, क्रूजर या ट्रैवलिंग बाइक नहीं है, टूरिंग बाइक नहीं है। इस स्पोर्ट्स बाइक का सबसे बढ़िया ये लगता है कि ये परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। मतलब इसकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट दे रखी है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये गाड़ी को स्लिप नहीं होने देगा। आप या तो अचानक से रेगिस्तान में घुस गए, मिट्टी में घुस गए, मतलब यहाँ पे जो पुष्कर में आगे थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ ये परफॉर्म करेगी। और बारिश के दिनों में तो ये वरदान है। ट्रैक्शन कंट्रोल एक तरह से देखा जाए तो गाड़ियाँ मोस्टली जो है ना पानी में और मड में जाके बुरी तरह से स्लिप होती हैं। अगर आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर देते हैं तो उसके बाद ये गाड़ी स्लिप होने का सवाल ही नहीं, बहुत हद तक कंट्रोल करती है। और ABS तो है ही, सडन ब्रेकिंग में वो आपको बैलेंस करेगा। जो इसके पीछे के चौड़े टायर हैं वो बड़े रेस्पॉन्सिव हैं, उनकी जो ग्रिपिंग है हाई स्पीड में भी अच्छी सी ग्रिप बना के रखते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ मेरे को थोड़ी सी कम लगी कि आगे एक है ना विंड शील्ड देनी चाहिए, विंड शील्ड इन्होंने दी नहीं है। विंड शील्ड नहीं देने से क्या होगा, जो विंड ब्लास्ट आता है, आप जब हाई स्पीड पे गाड़ी को में दौड़ाते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उस समय विंड ब्लास्ट जो चेहरे पे या बंदे के ऊपर पड़ता है ना, तो वो यूं करने के बाद भी कम नहीं हो पाता है। हेलमेट भी उसको कवर अप नहीं करता है, विंड ब्लास्ट तो लगेगा।
मतलब यही है कुल मिला के, जब तक इस पे विंडशील्ड नहीं है, आप अबव 80 जाएंगे तो आपको विंड ब्लास्ट का सामना करना पड़ेगा। अब ये बाइक जिनकी है, जिस नौजवान की है, क्यों ना उनसे मिला जाए और उससे उनसे जो है ना इसका एक्सपीरियंस शेयर आपके लिए किया जाए। तो चलिए मैं बुलाता हूँ, वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर ऋषभ भाटी को, जो इस बाइक को 1 महीना पहले खरीद के लाए थे और आज इसके रिव्यू के लिए मेरे पास आए। चलें, बस बढ़िया सर। कैसे हो? आप बताइए। मैं ठीक हूँ। ये बाइक लेने का पर्पस बताएं। मेरे को एक्चुअली स्पोर्ट्स सेगमेंट बहुत पसंद है, मेरे को पावर चाहिए होती है, तो इसलिए मेरे को इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट चीज़ मेरे को मार्केट में नहीं दिखी है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने ये बाइक परचेज़ करी है। एक्चुअली इसके अंदर 155 सीसी में 140 के अराउंड स्पीड जाना, कोई और मार्केट में इंजन है ही नहीं ऐसा जितना यामाहा देती है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ करना चाहा। मतलब इस सेगमेंट में और भी तो गाड़ियाँ आ रही थी, जैसे आपकी KTM की ड्यूक आ रही है 125 सीसी आ रही है, 200 आ रही है, 250 आ रही है। बजाज में NS में काफ़ी सीरीज निकाली है इन्होंने पल्सर की। तो वो वाली आपने गाड़ियाँ देखी थी? वो मैंने देखी थी, लेकिन मेरे को उनके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस लगा कि प्राइस रेंज बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके अंदर। अच्छा। प्लस उसकी साउंड, KTM की साउंड बहुत ज़्यादा रॉ है, बहुत ज़्यादा चुभती कानों में, इसकी बिल्कुल साइलेंट है। आप इसको भले से 100 पे भी लेके जाओगे तब भी आपको इसकी साउंड का पता नहीं चलेगा, तो इसके अंदर ये चीज़ भी है। और KTM इतना एवरेज नहीं देती है जितना ये देती है, ये मेरे को 45 समथिंग का दे देती है अभी। इसका इंजन जो है ना 150 सीसी का है, जिसका पावर जो है वो 18 bhp है, और जब इसका टॉर्क निकालेंगे ना तो 7500 RPM पर 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। तो जो आप सिटी में चला रहे हो इसको, तो इसको रेव करने में या ड्रैग करने में कोई आपको पावर कम लगी या एकदम? कभी नहीं, मेरे को बूस्ट हमेशा लगा है। पुल आता है एक हल्का सा, आप रेव भी करोगे इसका पुल देगी, पीछे फेंकेगी इंसान को, इतना पावर है इसके अंदर। अच्छा। बहुत। आपने इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चलाया है? एक्चुअली हमारी संडे राइड्स होती है, मेरा पूरा ग्रुप है, तो उनके साथ जाते तो हम, जब खाली रोड होता है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल वे में हम करते हैं, अगर हम स्पीडिंग करते तो। और मैंने एक्चुअली 120 तक पहुंचा रखी है, और मैं बिल्कुल भी वाइब्रेशन कुछ समझ नहीं है इसकी। मतलब कहीं से भी इनको ये नहीं लगा कि वाइब्रेशन है गाड़ी में। और ये एक बाइकर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं जो संडे राइड पर मोस्टली ऐसे वेदर में, अच्छे वेदर में, मॉर्निंग आवर्स में एक लॉन्ग राइड के लिए निकलते हैं। तो ये लोग अभी राइड से आ ही रहे थे, इन्होंने मेरे से भी कहा कि अंकल एक है ना शूट बनता है इस गाड़ी का, आप एक बार इसको टेस्ट राइड लेके देखिए। मैंने भी लेके देखी, वाकई में बहुत कमाल की पावर है। ये जब आप राइड करते हो तो पूरे राइडिंग गियर्स वगैरह सारे, पूरे हेलमेट पूरे वेयर करके, कोई भी हमारे पूरे ग्रुप में रूल्स है एक तरह से। आप राइडिंग ग्रुप में जाओगे, आप ऐड होगे, तो उधर होता है कि आप हमेशा ऑलवेज वेयर हेलमेट्स, रिस्पॉन्सिबल वे में चलाओ। कोई छोटा पैच है तो उधर भगाओ मत, धीरे निकलो, कुछ भी आ सकता है, डॉग्स आ सकते हैं, काऊ आ सकती है, एकदम कोई इंसान भी आ सकता है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम एक लंबा पैच देखते हैं जहाँ पे पूरा खाली हो आराम से, जहाँ पे हम स्पीड अप कर सके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल वे में, तो हम वहाँ पे स्पीड अप मारते हैं फिर। अच्छा, आप पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पूरा चलाते हैं? सेफ्टी के साथ, बिना हेलमेट बिल्कुल भी नहीं चलाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इन बाइकों के ऊपर अच्छा भी नहीं लगता कि बिना आप हेलमेट निकलो, एक पूरी लुक आती है हेलमेट से। मैं तो कहता हूँ कि हेलमेट पहनना ही चाहिए, क्योंकि इसके इस बाइक के ऊपर अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपकी लुक पूरी खराब हुई। देखा, बाइकर्स बहुत जिम्मेदार होते हैं, रियल बाइकर्स जो होते हैं ना बहुत जिम्मेदार होते हैं, सारे गैजेट्स पहनकर ही वो राइड करते हैं। और ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख है, इर्रेस्पॉन्सिबल ना बने, अपनी जान के साथ भी ना खेलें और दूसरों के साथ भी खिलवाड़ ना करें। जहां आपको एक स्पोर्ट्स के रूप में इसको लेना है, उसको स्पोर्ट्स के रूप में लेते हुए इस बाइक राइड का एंजॉय करना बनता है। अगर आप IC इंजन बेस, ये जो आपने गाड़ी ली है, इसमें आपको और पॉजिटिव क्या लगा? हालांकि जैसे बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर है, इसका मोनो है, तो उससे कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि है ना बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है इस गाड़ी? नहीं नहीं, इसकी कंफर्ट बहुत प्यारी है। आपको छोटे मोटे गड्ढों में इसका पता भी नहीं चलता आप कि कुछ आया, बम्प आया है। और वैसे भी तो हम देख के चलते पूरा कि कहीं बम्प आ रहा है, क्योंकि इन बाइकों में एक मेरे को चीज़ लगती है कि
इनके जो अलॉयज होते हैं वो बैंड होने का बहुत खतरा रहता है। अगर आप तेज बाइक उसमें आते हो तो फिर अलॉय होने का बैंड रहता है, लेकिन इसके सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या आप नहीं, इसमें करा। आगे तो आपके टेलीस्कोपिक हैं, पीछे वाला जो है सिर्फ मोनो शॉक है। हालांकि बाइकर्स जो यूज करते हैं, जो टूरिंग बाइक्स होती हैं, क्रूजिंग बाइक्स होती हैं, उसमें डुअल सस्पेंशन के साथ आती है रियर। इसमें रियर डुअल सस्पेंशन नहीं है। नहीं। उसका कोई पार्ट मिसिंग लगता कभी आपको? मेरे को तो ये ज्यादा पसंद आता है। अच्छा, सिंगल मोनो शॉक ज्यादा मैं रिलायबल करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर आप पिलियन के साथ भी आप जाओगे तो आपको ऐसा कुछ गाड़ी दबती नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। मेरे को एक चीज और लगती है, डुअल पिलियन इन्होंने अभी जैसा कहा, तो जब आदमी आगे बैठा होता है ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई विक्रम बैठा हो, और पीछे बैठा हुआ तो पूरा वेताल लड्डू नजर आता है उसके ऊपर चढ़ के बैठा हो। तो इसका जो थोड़ा सा जो सेटअप है ना, वो वाकई में स्पोर्टी है। हालांकि स्पोर्ट्स बाइक सिर्फ सिंगल राइडर के लिए होती है, इन्होंने डबल राइडिंग के लिए सीट दे रखी है, और वो डेफिनेटली थोड़ी हाइट में है, क्योंकि इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है ना, वो जापानीज़ है। जापानीज़ बाइक्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो और दूसरी बाइक्स हों, उनका जो है रेस्पॉन्स अलग होता है। उनका मतलब जो है ना, तरीका ही अलग होता है। वो डबल पिलियन राइडर के साथ चलने वाली तो हो ही नहीं सकती, सिंगल के साथ चलते हैं। पर इन्होंने इंडियन स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा डबल कर दिया इसको। यहाँ पे कुछ अच्छा सा इन्होंने रॉड वगैरह दे रखी, जो गार्ड भी है, और ग्रैब हैंडल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपने ऐसे सीरीज में और क्या लगवाया इसमें? एक्चुअली मैंने इसमें फ्रेम स्लाइडर्स लगवाए, जिससे अगर वो गाड़ी कोई क्रैश होती है बाई चांस इस तरफ या फिर उस तरफ भी, तो ये पूरे शॉक जो होता है वो पूरा ये चीज़ एब्जॉर्ब करती है। बाइक की बॉडी के ऊपर नहीं आता बिल्कुल भी डैमेज। अच्छा। इनके ऊपर ही आता है। और मैंने एक ये करे इंडिकेटर्स या एलईडी इंडिकेटर्स है, वो भी अच्छे थे, लेकिन मेरे को जब मैंने सोचा था ये वाले लगाने, वो थोड़े साइज में बड़े हैं, वो थोड़े साइज में बड़े लगे। ये आपने छोटे लगवाए ये हैं? छोटे और थोड़े सीक टाइप, मतलब पतले हैं पूरे। ये लगवाए हो यामा से ही? यामा से लगवाए, उनसे खरीदे थे मैंने। हाँ। उनके पास ही है, आप अगर किसी को लेना हो तो वहाँ पे मिल जाता है ये। अच्छा, ये एक्सेसरीज में ये अवेलेबल है? एक्सेसरीज में वो देते हैं। और आपके ये दोनों साइड मिरर आने बाकी हैं? आने अभी बाकी है। और ग्रैब हैंडल की साइड का एक्चुअली मैं दूसरे वाले टाइप के मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर एक आता है, उनको बोलते हैं हैंडल एंड बार मिरर बोलते हैं उनको। हाँ। वो लगवा रहा हूँ मैं, उनको ऑर्डर करा हुआ है मैंने। जो आता है बैक में ऐसा आता है वो। अच्छा, उसी में मतलब हैंडल वो लगा रहता है? हाँ मिरर? हाँ, इधर ही कनेक्ट होता है, वो पूरा नीचे तक जाता है वो। अच्छा, तो ये एक अच्छा एवरेज कितना देती है? मोस्टली लोगों का ये होता है कि स्पोर्ट्स बाइक जो है ना 25 का एवरेज देती है, 20 का एवरेज देती है। ना, वो एक मिथ बना रखा है कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट हाई तेज चलती होगी तो बहुत कम देती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस 150 सीसी में ये मेरे को 45 अराउंड दे देती है, और मार्केट में 40 के दे देती, 42 समथिंग दे देती है मेरे को मार्केट में। 42 मार्केट में मिल जाता है, और आपका जो 45 अप्रॉक्स हाईवे पे अवेलेबल हो जाता है एवरेज। तो ये मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा? बहुत अच्छा है जिस हिसाब से इसका एवरेज भी, और पावर बहुत प्यारी पावर है इसकी। इसको लगा डराती है मेरे को। कितना चला दिया होगा आपने? 1400 समथिंग चला दिया होगा। 1400 किलोमीटर चला दिया। अच्छा, मतलब प्लस है वो 1400 या अप्रॉक्स? प्लस होगा आज, क्योंकि सुबह भी हम राइड पे थे तो उस टाइम हो गया होगा वो। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए, ये था एक छोटी सी जानकारी इसकी यामाहा की MT-15 V3 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे से जो संभव होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।